44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। और इस मेले में न केवल भारत बल्कि विश्व की भी झांकी दिखाने की एक सफलतम कोशिश होती है। RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मेले की थीम है उसे लेकर एक परिक्रमा कर रहा है और भारत की जो विरासत है, भारत का जो विकसित भारत का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत 2047 तक, तो विकसित भारत किस तरह से विकसित भारत बन रहा है उसकी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पूरे भारत से गवर्नमेंट के पेवेलियन भी हैं, राज्यों के पेवेलियन भी हैं और जो गांव-गांव में हमारे हस्तशिल्पी बुनकर जो स्टार्टअप शुरू किए हैं वो सब एक ही छत के नीचे भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली के परिसर में प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर न केवल देश से बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं और ये मेला अब आम दर्शकों के लिए 19 नवंबर से 27 नवंबर तक आम दर्शक इसमें आकर मेले में भाग ले सकते हैं। जो बिजनेस आवर में 500 रुपये का टिकट था वो अब छुट्टी के दिन 150 रुपये और अन्य दिनों में 80 रुपये हो गया है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस मेले का आनंद भी ले सकते हैं। ये गेट नंबर 10 पर है। जो हमारे दिव्यांग लोग हैं यहाँ आकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, व्हील चेयर। लेकिन दिव्यांग भाई बहन इस बात का ज़रूर नोटिस करें कि दिव्यांग के साथ जो अटेंडेंट आएंगे उनका टिकट लगेगा, लेकिन दिव्यांग भाई को निःशुल्क प्रवेश है इस मेले में। और जो सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ऊपर उम्र है, तो आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो आप निःशुल्क प्रवेश इस मेले में ले सकते हैं। यहाँ पर हमें मिले हैं सीनियर सिटीजन, तो मैं इनसे जानता हूँ कि क्या आपने निःशुल्क प्रवेश लिया? हाँ, निःशुल्क। क्या नाम है आपका? हुंडीलाल। कितनी उम्र है? 74। तो क्या कुछ दिखाना पड़ता है? एक अपना वो कार्ड दिखाना पड़ता है। कौन सा कार्ड? गवर्नमेंट का? हाँ, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का, जिस पर आयु लिखा होता है। हाँ, तो प्रवेश निःशुल्क मिलता है। अच्छा जी। और क्या जानकारी है आप लोगों को मेले के बारे में? मेले के कैसे? मेला बहुत अच्छा होता है इसका। हाँ, इतना है कि मतलब हर साल देखने आता हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत बेहतरीन है। जो नहीं देखे वो पछताएगा इसमें। अच्छा, केवल देखने आते हैं या आपके मतलब कुछ नहीं, परचेज कुछ नहीं करता है, सिर्फ देखने के लिए। अच्छा, कुछ मार्केटिंग? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, देखने आते हैं। चलिए। और लैपटॉप स्विच ऑफ ना रखें। मेल राइट से जाइए, फीमेल लेफ्ट से जाइए। रुकावट के लिए खेद है। अपना पानी की बोतल हाथ में रखिए। मोबाइल और लैपटॉप स्विच ऑफ ना रखें। तो हम पहुंच चुके हैं 12A हॉल और यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी पूरी लिस्ट अलग अलग राज्यों के। शाम को यहाँ पर एम्फी थिएटर में राज्य दिवस समारोह मनाया जाता है। कलाकारों द्वारा भी अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर कलाकारों के नाम है, समय है, डेट है। तो ये सारी जानकारी जो है अलग अलग इस भारत मंडपम के परिसर में जानकारी ये मेला दर्शकों को दी जाती है। नीचे कुछ ऐप भी हैं जिनकी सहायता लेकर, और हेल्पलाइन नंबर भी है जो डिसास्टर हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से ये नक्शा भी ट्रेड फेयर का यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये रहा हॉल नंबर 12A। तो आइए 12A में क्या कुछ है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। टी बोर्ड भारत, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, गृह सज्जा एवं फर्नीचर, बहु उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ, मसाले, स्टार्टअप। और मेले का समय भी आप देख सकते हैं। भारत मंडपम नई दिल्ली। मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो आइए अंदर प्रवेश करते हैं और एक झलक 12A
को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका 12A की प्रदर्शनी। बड़ा ही खूबसूरत, नीचे कालीन बिछा हुआ। प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग तरह के उत्पाद 12A में प्रदर्शित किए गए हैं। एक झलक यहाँ पर रसोई से संबंधित जो है नए नए चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर तो जानकारी भी काफ़ी मिलती है मेले में आने से कि हमारा भारत किस तरह से विकसित हो रहा है, क्या नए नए उत्पाद जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, परिधान आए हुए हैं और नए नए जो प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पर मैजिक ब्लॉसम, फेस्टेक, इस तरह की चीज़ें भी आपको प्रदर्शित हैं। तो आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में हमारी कोशिश होती है कि हम इस मेले को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूर दराज के इलाकों में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उस पर मेले से संबंधित हम लोग 14 नवंबर से 27 नवंबर तक की झलक जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। अफगानिस्तान भी बड़ी संख्या में यहाँ पार्टिसिपेट करता है। अफगान लोग पसंद भी करते हैं अफगान की चीज़ों को। ड्राई फ्रूट, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ड्राई फ्रूट को लेकर जो है लोगों में जागरूकता भी रहती है। और मेले की चीज़ है तो क्या बात है, एक यादगार हो जाता है। यहाँ केरल का हलवा के नाम से स्टॉल है, तो आप देख सकते हैं ये केरल के उत्पाद जो हैं, ये सर्दियों के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। केले के चिप्स से लेकर ये हलवा आप देखिए, और यहाँ टेस्ट भी कराते हैं। ये खासियत होती है। देखिए यहाँ पे जितने मेला दर्शक, खास करके महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं और केले की चिप्स पर तो टूट कर पड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि केले का चिप्स हिट होता है हर मेले में। अब आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पर सर्दियों के आइटम की बहुतायत है इस स्टॉल पर। आप देख सकते हैं हर तरह के सर्दी के परिधान, वस्त्र यहाँ पर हैं। और क्रॉकरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्रॉकरी भी है, जो हर किसी के घर के काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे नए नए उत्पाद भी लेकर लोग आते हैं, नए नए स्टार्टअप होते हैं, उसको भी लेकर आते हैं। महिलाओं के लिए जो परिधान का है वहाँ बड़ी सुबह से ही भीड़ लग जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं, चारों तरफ स्टॉल में जगह नहीं है, इतने लोग। जी जी, ओह हर प्रकार के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। और आप यहाँ देखिए कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसे भी उस उत्पाद जो है 12A हॉल को दिखा रहे हैं। ये 12A हॉल में इस तरह के उत्पाद हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मैट है। मैट के अलावा क्या क्या है? ऑल लेवल पुराई मैट, चटाई वाले गद्दे। हाँ, चटाई वाले गद्दे। चटाई वाले गद्दे कितने साल से आ रहे हैं? ये कम से कम सर होगा इसको हमारे पास 10 साल। अच्छा, 10 साल से हम इसी मेले में लगा रहे हैं। हाँ, ये है चटाई वाले गद्दे। सर्दी का मौसम आ रहा है इसलिए बहुत ही उपयोगी चीज है। और 12A हॉल में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए, फॉल लेवल पुराई मैट, चटाई वाले गद्दे। ये खाओ, किराई के लाइट वेट होगा सर, आप भी खाओ इसे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कोई भी आइटम सारे रोस्टेड होंगे, बिना तेल वाला आइटम। बिना तेल। ये है उत्साह है, जो एग्जिबिटर हैं उनमें उत्साह है और मेला दर्शकों को इस तरह से वो आकर्षित कर रहे हैं। देख लीजिए 300 में कोई सा भी बैग। ये देखिए 300 में कोई सा बैग। तो एक झलक आपको दिखा देते हैं। इनका कहना है कि 300 में कोई भी बैग। तो ये देख लीजिए, ये सब सारे बैग 300 रुपये में दे रहे हैं।
यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको 12A हॉल में लेकर आए हैं। जो भारत मंडपम प्रगति मैदान का हॉल 12A है, उसका ये दृश्य आप देख रहे हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें, बच्चों के आइटम जो हैं, वंडर ब्रिक्स हियर, ये बच्चों के आइटम्स हैं जिसे आप बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत बड़ा स्टॉल है, आप यहाँ दिखाना चाहें तो ये बहुत बड़ा खाने पीने का आइटम है। ये भी स्टॉल बहुत बड़ा है। श्री श्याम तिल पट्टी उद्योग, जी हाँ, ये हर बार आते हैं, बहुत ही फेमस हैं और सर्दियों का एक तरह से कहें तो ये आइटम लेकर आते हैं। अचार वगैरह भी है और अलग अलग तरह से चीज़ें लेकर आए हैं। यहाँ पे ये टेस्ट भी करा रहे हैं लोगों को अपने उत्पाद का। बहुत बड़ा स्टॉल है। ये भी बड़ा स्टॉल है पंसारी ग्रुप का। पंसारी ग्रुप का सीधा कंपनी का माल आपके रसोई तक पहुंच सकता है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी और दृश्य आप तक पहुंचाएं। और ये देखिए APIS इंडिया लिमिटेड, घर बैठे भारत की झांकी देखिए। ये है भारत का विकास की झांकी, आप कह सकते हैं कि भारत इस तरह से विकसित हो रहा है। ये डाबर का स्टॉल है। कहीं कहीं देसी तड़का डबल, बाई 1 गेट 1 फ्री। हाथरस हींग की दुकान है ये। हाथरस की यहाँ पे भी हींग की दुकान है। यहाँ अचार ही अचार, अलग अलग प्रकार के अचार, घर का खाना साथ में खाना, बिल्कुल दो के साथ हाँ। तो ये प्रदर्शनी दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप घर बैठे ही प्रगति मैदान के इस परिसर में हॉल नंबर 12A इस समय दिखाया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें। हमारी कोशिश यही होती है। और आप देख सकते हैं कालीन नीचे बिछा हुआ है, कहीं धूल नहीं, और आप आराम भी कर सकते हैं, यहाँ बैठ भी सकते हैं। इतना साफ सुथरा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बाई 1 गेट 1, ये भी एक ऑफ़र जो है आप तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टॉल हैं जो इस तरह के ऑफ़र लेकर आए हैं। अभी अभी हमने 12A दिखाया था, अब आपको हम 12 नंबर हॉल दिखा रहे हैं। ये एडजेसेंट है, अगल बगल है। आप 12 में प्रवेश करके 12A तक जा सकते हैं। अब हम आपको ये 12 हॉल नंबर 12 में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देखिए वेजले का भी बड़ा नाम होता है, जो सोया प्रोडक्ट होता है, और लेकिन नॉनवेज का टेस्ट होता है। प्रोडक्ट तो सोया का, लेकिन टेस्ट जो है वो होता है नॉनवेज का। यही खासियत है कि जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं वो नॉनवेज छोड़ सकते हैं और सोया में वो आनंद, सोया प्रोडक्ट में। इसीलिए वेज ले के रूप में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। हर मेले में ये भाग लेते हैं। तो ये वेजले, ये हॉल नंबर 12 में है। आगे बढ़ते हैं तो बाकलावा, ये लग्जरी इन एवरी डेलिकेट लेयर। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे टेस्टी चीज़ें यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं।
अनमोल बिस्किट, मेरे ख्याल से अनमोल का बिस्किट होता है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए ये आनंद है, यहाँ मिल्क प्रोडक्ट है, मुझे लगता है ये चीज़ें हैं, डेयरी का प्रोडक्ट है। राजस्थानी पिकल, ये देखिए पिकल का है, यानी बहुत सारे स्टॉल हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे स्टॉल हैं। यहाँ अफगान का देखिए, फिर हम आ चुके हैं यहाँ पे, अफगानी स्टॉल जो है वो यहाँ पर है। और ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, पापड़ वगैरह का स्टॉल है। तो इस तरह से जो हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाएं। जैसे हॉल नंबर 12 है, तो यहाँ पे आनंद का जो है ये डेयरी प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किया गया है, और कुछ न कुछ इंडिकेट किया गया है इतने सारे घड़ों के माध्यम से। तो इसके पीछे क्या वजह है ये हम जानना चाहेंगे। आपने घड़ा लगाया है, बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, और डेयरी प्रोडक्ट है आनंद का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये घड़े इस घड़े का मतलब ये है, जैसे गांव और गाय से दूध निकाला, जगह गांव वाले जैसे गाय से दूध निकाल के इस दूध को फिर हम कच्ची हल्की सी उबली आंच में ये पूरे दिन गर्म होगा। शाम को इसको फिर अपना गर्म हो गया, इसकी अच्छी मलाई आ जाएगी, फिर रात को जमा दिया बिलौनी, और सुबह इसका वो जैसे गांव से औरतें जो निकालती रई से वो निकाला, मक्खन बन गया, उसका फिर ये नौनी घी हम तैयार करते हैं। यही मटके का हमने अपना वो दे रखे, उदाहरण दे रखे, भाई इस तरीके से हम ये नौनी घी तैयार करते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज एकदम प्योर जिसको बोलते हैं वो घी है। लेकिन आज तो मशीनीकरण के युग में हर चीज निकालने के लिए मशीनें आ गई हैं। मशीनें आ गई, मशीन जो इसका कॉस्ट है कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, कॉस्ट इसकी मेंटेन कर रखी है। और तो हमारे घी देखो ना, ये 570 का है, ये हमने 670 का किया है, ये 670 का किया हमने। वो भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर। हाँ जी, तो 100 रुपये हमने इसका बढ़ा के ले रखा है। गुजरात से आए हैं? नहीं, हम हैं यूपी। अच्छा, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से आए हैं। हाँ जी। कितना पुराना है आपका ये 15 नवंबर 1989 से हमारी अपनी इंडस्ट्री हमने अपनी चालू की। अच्छा, ट्रेड फेयर में पहली बार आए हैं? ट्रेड फेयर में हमने पूरे 25 साल हो गए, 25 ईयर, 25 साल से हमारा हर सालाना में वो लगता है। 44 साल में 25 साल जो है हमने अपने आनंद का डेयरी प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है आपने। बिल्कुल किया है जी, बिल्कुल। तो आनंद प्रोडक्ट इस बार क्या लाए हैं? नए प्रोडक्ट लिया हम, A2 मक्खन लेकर आए हैं, रस मलाई लेकर आए हैं, और रबड़ी हमारी एक नई रबड़ी निकाली हमने। पहले हमारी रस वो है अपना रबड़ी दिखाना भैया को, जो नई रबड़ी निकाली हमने। एक तो ये लॉन्च करी है मैंने, ड्राई फ्रूट रबड़ी। एक हमने दिया फ्रूट लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, ये भी लॉन्च किया अभी। पनीर जलेबी ये भी लॉन्च करी है। मैंगो लस्सी ये भी अभी लॉन्च की है। यानी कि हमने 4 प्रोडक्ट इसी साल लॉन्च किए। हम हर प्रोडक्ट साल में कम से कम भी 20 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं। आज हमारी कंपनी में 186 प्रोडक्ट हैं जो हम चला रहे हैं पूरे आनंदा ग्रुप में। 5 प्लांट है मेरे दिल्ली यूपी में। पहला मेरा है पिलकुआ, दूसरा मेरा श्याना, तीसरा मेरा गजरोला, चौथा मेरा लखनऊ, पांचवा मेरा कानपुर। 5 प्लांट अपने हैं। 5 लाख लीटर की रोजाना मेरा दूध पॉलीपैक में पैक होता है। 3 लाख लीटर दही मेरी पैक होती है, और 50,000 kg पनीर हम कंज्यूमर को रोजाना पैकिंग में देते हैं। हम खुला काम कोई नहीं करते। हमारी डेयरी 20 टन दही हमारा घी बनता है जो ये बेचते हैं। तो डेयरी नंबर 1 3200 करोड़ की हमारी टर्नओवर चलता है हमारा। आप एक चीज बताइए कि दूध की शॉर्टेज है और इतना कोई शॉर्टेज नहीं। अरे मेरे पास 2 लाख गांव हैं। आज से के डेयरी है क्या मेरी? 89 से रात कितने साल हो गए? 15 11 36 साल हो गए। इकट्ठा कैसे करते हैं? हमने अपनी BLC लगा रखी गांव में। हर गांव में BLC मिलेगी। वहाँ पर हमारा बंदा बैठता है, वहाँ से किसानों से दूध प्रोक्योरमेंट करके एक जगह इकट्ठा होगा। फिर हमारी गाड़ी जाएगी बंद बॉडी की, टैंकर जाएगा, वो इकट्ठा करेगा। बहुत कलेक्शन है इसका। कम से कम भी 1.5-2 लाख गाँव से हम कलेक्शन करते हैं। अब ये बताइए कि GST का क्या असर पड़ा है?
नहीं, हमारे को कोई इतना असर नहीं। जीएसटी कितना है? अब जीएसटी मेरे घी पे सिर्फ ओनली 5%, पनीर पे कोई नहीं है। मेले के बारे में हमसे ले लो भाई। अब बाकी बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत और इस तरह से- आनंद करो। आपका धन्यवाद जो हमारे अपने स्टॉल पर आकर हमारा अपने इंटरव्यू लिया, आपका तहे दिल से स्वागत। मुझे ये धड़ा अट्रैक्ट किया, बिल्कुल कहीं किया। न कहीं हाइजेनिक इसी की देन है ये जो आज उन्होंने की, हम हजारों की तादाद में रोजाना भेजते हैं। हाँ, देखो और ये मैंने तो कुछ नहीं बोला ना, विजिटर। यहाँ पे एक दर्शक है जो मैं मनमोहन शर्मा नोएडा से आया हूँ। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा स्टॉल है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। सामान आपने उपयोग किया। मिल रहा है। हम एक उपयोग किया यहाँ पे। और एंजॉय कर और मेले के बारे में क्या कुछ देखा? क्या नाम है? आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और भी क्या क्या उत्पाद यहाँ हॉल नंबर 12 में हैं। तो आप देख सकते हैं किसी किसी स्टॉल पे बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं इस तरह से, खास करके देखिए यहाँ पे कॉफ़ी नहीं, सूप है। यस, सूप दर्शकों को टेस्ट कराया जा रहा है। जी, यम्मी यम्मी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यम्मी यम्मी कितने, वाह क्या बात है। मतलब मेले में आने का आनंद दुगना हो गया जब ये टेस्ट करा रहे हैं ना, हैं? हाँ, वही फ़ायदा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से मेले में लोग टेस्ट करा रहे हैं। और यहाँ देखिए यम्मी यम्मी चीज़ें जो हैं वो प्रस्तुत की जा रही हैं। तो मेला दर्शक के चेहरे पे अगर आनंद है तो निश्चित रूप से, और मुंह में जब इस तरह के पापड़, चिप्स और ये हलवा दिखाई देते हैं तो मेला दर्शक निश्चित रूप से आएंगे। और गंगानगर की सौगात, भारत का पसंदीदा राज जीरा, 10 रुपये जीरा, ये मेले में हॉल नंबर 12 दिखा रहे हैं आपको। 10 रुपये जीरा, 10 रुपये जीरा जी। बुला बुला के मेला दर्शक को टेस्ट कराया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक खासियत है मेले की। और जब मेला दर्शक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी वेल डिसिप्लिन, काफ़ी साफ़ सफाई है और बिहेव्ड है, चेक्ड है। तो सब लोग चेकिंग के द्वारा आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो अब हॉल नंबर 12 की जो परिक्रमा है वो संपन्न हुई। अब हम लोग आगे निकलते हैं और दूसरे हॉल में आपको और भी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे।